वेलकम डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे डियर। आई होप आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और एक्साइटेड हैं एग्जामिनेशन को लेकर, तो आप प्रिपरेशन भी उस हिसाब से कर रहे होंगे। तो मैं आपकी यहां पे बहुत शानदार मदद करने आया हूं डियर। अब आई होप आप सभी लोग सेशन के लिए तैयार होंगे। फटाफट से तैयार हो जाइए जल्दी से, क्विकली, और फटाफट से सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सारे बेस्ट फ्रेंड, सारे कलीग, ताकि सभी लोगों तक परफेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और सभी लोग अपने एग्जामिनेशन की प्रॉपर तैयारी कर सकें डियर। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डियर। स्टार्ट करते हैं आज का शानदार सेशन। सो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे, रेडी होंगे। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहां पे 12 प्लस सालों का अनुभव है जो कि मैं आपसे शेयर करने आया हूं। सो क्या आप मेरे इस नॉलेज को, मेरे एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स पे रेडी वर्ड के साथ रिप्लाई कीजिए ताकि हम सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर सके दिया। सो स्टार्ट करता हूं मैं अपना सेशन। अगर आप सभी लोग सेशन के लिए तैयार हैं तो एक बार जल्दी से फटाफट से रेडी वर्ड लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में ताकि हम सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर सके डियर। और आज का क्लास, आज का जो टेस्ट है ना, वो फैंटास्टिक है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल गए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, डिजाइन भी उसी हिसाब से किया गया है डियर। तो ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। फटाफट से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। समय जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। किसी एक लैंग्वेज में, किसी एक कोड भाषा में चाइल्ड को मैंने ये लिखा है। चाइल्ड मेरे पास एक वर्ड है ना, CHILD, और इसको मैंने कोड करके लिखा है 6, 16, ध्यान से देखिएगा, 6, 16, 9, 24 और 8। ठीक है। सो उसी भाषा के हिसाब से बुक का कोड क्या होना चाहिए? सो आप लोग जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएं। समय जो है वो समाप्त होने वाला है डियर, समाप्त हो गया। वैसे अगर कोई कॉन्सोनेंट आया, अगर कोई कॉन्सोनेंट आया तो उसकी जो प्लेस वैल्यू है, उसकी जो प्लेस वैल्यू है ना, उसमें हमने डबल कर दिया। ओके, फॉर कॉन्सोनेंट अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो उसकी प्लेस वैल्यू को डबल कर दिया। और अगर कोई वॉवेल आता है, फॉर वॉवेल, है ना, फॉर वॉवेल, उनकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख दी, है ना, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख दी हमने। मतलब उनकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी। जैसे सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, एच का 8, इसका 9, इसका 12 और इसका 4, है ना। तो मैंने 3 का डबल किया तो 6, है ना, 100%। 8 का डबल किया तो 16, 12 का डबल किया तो 24 और 4 का डबल किया तो 8, क्योंकि ये सब कॉन्सोनेंट थे। आई एक वॉवेल है, उसकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख दी जो कि 9 है। सो यहां पर भी बी एक कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवेल है, ओ वॉवेल है, और एल हमारा, के हमारा कॉन्सोनेंट है। तो इनकी प्लेस वैल्यू में डबल होगा। सो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 15 को एज इट इज लिख देंगे, इस 15 को भी एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ये हमारे वॉवेल हैं और ये हमारा कॉन्सोनेंट है। इसका डबल करेंगे, 11 के का 11, 11 दूनी 22। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 4, 15, 15, 22। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन होना चाहिए। वेरी गुड, जितने भी लोगों ने सी आंसर मार्क किया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। सो क्या लॉजिक था डियर? कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू को डबल कर दिया और वॉवेल की प्लेस वैल्यू डायरेक्ट लिख दी, है ना। उसी तरीके से बी कॉन्सोनेंट है, 2 का डबल 4, आई ओ वॉवेल है 15, ओ वॉवेल है 15, प्लेस वैल्यू डायरेक्ट, और के कॉन्सोनेंट है, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, 11 दूनी 22 कर दिया। गॉट इट डियर ऑल? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बहुत प्यारा सा एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहां पर 4 का रिलेशन 80 से है, 4 का रिलेशन 80 से है, 7 का रिलेशन 392 से है। सो 5 का रिलेशन किस नंबर से होगा? सेम लॉजिक, जैसा यहां लग रहा है वैसा यहां लगेगा और वैसा ही यहां लगेगा। सो 4 को 80 कैसे बनाया किसी आदमी ने, क्या सोच हो सकती है? सो बहुत प्यारा कंसेप्ट है। लॉजिक क्या है ना, यहां पर फर्स्ट नंबर को मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया और उसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने फर्स्ट नंबर में एक जोड़ के। क्लियर है? और जो आएगा वो अब मुझे सेकेंड नंबर देगा। दैट इज अ लॉजिक। यहां पर पहला नंबर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और 4 प्लस 1 मतलब 5 हो जाएगा। सो 16 इंटू 5 करेंगे तो 80 बन जाएगा डियर। उसी तरीके से डियर आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो सेम लॉजिक ही लगाऊंगा डियर। इसका मतलब 7 के स्क्वायर में इंटू करना है
7 प्लस 1 का मतलब 7 का स्क्वायर 49 और 49 इंटू 8 करेंगे तो यस 8 सत्ते 8 नैया 72, 7 कैरी, 8 चौको 32 और 7 32 और 7 39, तो यस 392 बनेगा। सो उसी तरीके से 5 के साथ भी करेंगे, मतलब 5 के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 1 से, और 5 प्लस 1 का मतलब 6 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 और 25 इंटू 6 करेंगे। सो यस ये आएगा 150। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर 150, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। यस क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब है वो 150 होगा। लॉजिक आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट नंबर के स्क्वायर में फर्स्ट नंबर एक जोड़कर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड नंबर आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस 1 5, 16 पंचे 80। वैसे 5 का स्क्वायर 25, 5 प्लस 1 6, 25 छक्का 150। यस इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत प्यारा लेटर क्लस्टर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है। यहां पर आपके पास 4 लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं, 5वां लेटर क्लस्टर क्या होगा वो आपको बताना है। अब ध्यान से नोटिस करें, पहला लेटर क्लस्टर क्या लिखा है, वाई, ध्यान से देखें, वाई एक्स जेड। दूसरा लेटर क्लस्टर लिखा है वी यू डब्ल्यू। तीसरा लिखा हुआ है एस आर टी। चौथा लिखा हुआ है पी ओ क्यू। अब पी ओ क्यू, सॉरी मैंने आर लिख दिया, पी ओ क्यू। अब मैं आपसे 5वां लेटर क्लस्टर पूछ रहा हूं उसी लॉजिक के साथ जो कि चल रहा है। तो ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे, सो y का प्लेस वैल्यू 25 होता है, इसका 22 होता है, इसका 19 होता है और इसका 16 होता है। सो 25 माइनस 3 22, 22 माइनस 3 19, 19 माइनस 3 16, तो 16 माइनस 3 13, मतलब m होना चाहिए। m से स्टार्टिंग होगी। ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यस ए बी इज अ करेक्ट आंसर। बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बट हम चेक करके आपको बताएंगे। x का 24, 24 माइनस 3 21, 21 माइनस 3 18, 18 माइनस 3 15, सो 15 माइनस 3 12, सो ml करके होगा डियर। 100% z माइनस 3 w, w माइनस 3 t, t माइनस 3 q एंड q माइनस 3 n। सो 100% mln इज माय करेक्ट आंसर। यस क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी ऑप्शन। यहां पर फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर के साथ -3, सेकंड का सेकंड के साथ -3 और थर्ड लेटर का थर्ड लेटर के साथ -3। सो y का v से, v का s से, s का p से, तो p का m बन जाएगा -3 के साथ। x -3 u होता है, u -3 r, r -3 o, तो o -3 15 -3 12, मतलब l हो जाएगा। गॉट इट डियर ऑल? ऐसे ही z 26, 26 -3 23 W का होता है, 23 माइनस 3 20 T होता है और 20 माइनस 3 17 Q होता है, तो 17 माइनस 3 14, मतलब N हो जाएगा। तो MLN इज माय करेक्ट आंसर। यस इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहां पर कितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं डियर? फटाफट से जल्दी से आंसर करो डियर, समय जो है वो स्टार्ट हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें यहां पर बताने हैं डियर, तो फटाफट से बताएं जल्दी से, क्विकली। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग एफर्ट दें, सभी लोग ट्राई करें। आई होप सभी लोग ट्राई करेंगे और फटाफट से सही आंसर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो फटाफट से आंसर करो डियर, समय यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें यहाँ पर गिन के बताने हैं। अब ध्यान से नोटिस करो डियर, तो आपको तो एक बात तो साफ दिख रही होगी, ये आपका पहला ट्रायंगल है जो कि आपको दिख रहा है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब ध्यान से नोटिस करें, ये 5वां ट्रायंगल है डियर, यहाँ पे अंदर बन रहा है 5वां, ये 6ठा, ये 7वां और ये 8वां। 8 गिनने के बाद ध्यान से नोटिस करो, ये भी आपका एक ट्रायंगल है जो कि 9वां ट्रायंगल होगा और ये 10वां ट्रायंगल हो जाएगा। इसके बाद जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये अंदर बन रहा है 11वां, ये 12, ये 13 और ये 14। और ध्यान से नोटिस करो, एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है, तो ये 15 ट्रायंगल और ये 16 ट्रायंगल। अभी मुझे यहाँ पर 16 साफ ट्रायंगल दिख रहे हैं। आगे बात करूंगा, अगर ध्यान से नोटिस करो डियर, सो आपको एक ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, 100% इसके 2 हिस्से हुए हैं, तो यहाँ से टोटल कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 1 + 2 दैट इज 3 ट्रायंगल मिलेंगे। और ये वाला हिस्सा भी यहाँ पर 2 हिस्सों में बटा है डियर, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 1 + 2 दैट इज 3 ट्रायंगल्स यहाँ पर भी मिलेंगे। 1 + 2 हमारा 3 होगा,
यस 3 होगा डियर यहां पर, है ना, 3 होगा। सो 3 यहां से, 3 यहां से, मतलब 3 + 3 हमारा 6, सो 16 + 6 22 ट्रायंगल साफ साफ दिख रहे हैं। अब आप एक बात और नोटिस करना डियर, एक ये भी ट्रायंगल है जिसको आपने अभी तक काउंट नहीं किया है डियर, जो कि बड़ा ट्रायंगल है, कंप्लीट ट्रायंगल है। एक ये ट्रायंगल है डियर, 100% दिख रहा होगा डियर, बोलो दिख रहा है। मैंने ब्लू लाइन का यूज किया, एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा और एक इसके अपोजिट में दूसरा ट्रायंगल। सो यस 2 और ट्रायंगल मिलेंगे, सो 22 और 2 जोड़ेंगे, सो यस टोटल यहां पर 24 ट्रायंगल मिलेंगे। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब 24 होना चाहिए, वैसे 22 ऑप्शन भी अवेलेबल था। यस क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन होगा। यस क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? यस क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहां पर 24 बनेंगे। गॉट इट डियर ऑल? समझ में आया सभी को? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से, एक बहुत बेहतरीन सीरीज सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। समय जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है, 4 8 5 क्वेश्चन मार्क 15 60 90। तो बीच में जो नंबर छूट गया वो क्या हो सकता है? तो सोचिए डियर फटाफट से, जल्दी से सोचिए और जल्दी से आंसर बनाइए, जल्दी से, क्विकली। सीरीज है डियर, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, कनेक्शन सोचना पड़ेगा और सेकेंड्स में आंसर आएगा अगर आपने प्रॉपर कनेक्शन सोच लिया तो, है ना। चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं। एक बात नोटिस करता हूं यहां पर, 4 को 8 बनाने के लिए डबल कर सकता हूं, ओके यस, और 15 को 90 बनाने के लिए 6 गुना कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। और 8 को 5 बनाने के लिए 3 घटा सकता हूं। तो दिख रहा है 2 3 4 5 6, 100%। एक बार इंटू, एक बार माइनस, तो अब हम फिर से इंटू करेंगे डियर और फिर हम लोग माइनस करेंगे डियर लॉजिक के हिसाब से। सो 5 × 4 करेंगे, सो यस 20 बनेगा, और 20 - 5 करेंगे, सो यस 15 बनेगा। सो 15 आगे मेंशन है, तो यस जो क्वेश्चन मार्क है दैट शुड बी 20। यस इस क्वेश्चन का 20 सही आंसर है। यस क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं, क्या सभी को क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? यस इस क्वेश्चन का सही जवाब 20 होगा। बिल्कुल लॉजिक बड़ा सिंपल सा था, एक बार इंटू, एक बार माइनस, एक बार इंटू, एक बार माइनस, एक बार इंटू, और नंबर 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6 यूज किया जा रहा है। सो 5 चौको 20 और 20 - 5 15, तो 15 लिखा है, 5 पहले भी लिखा था, तो बीच में जो नंबर छूट गया वो 20 होना चाहिए। यस क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एनालॉगी का लेटर बेस कह सकते हैं डियर आप, है ना। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये एक वर्ड है, इसको मैंने ये लिखा है, कैसे लिखा है डियर? क्या कनेक्शन है? GRE, है ना, ATLY, और इसको क्या लिखा गया है? ERGAY, ओके, LT, ठीक है। सो उसी तरीके से दूसरा एक वर्ड है ट्रबल, TROUBLE। अब इसका क्या कोड होगा या फिर इसका क्या मतलब होगा? सेम टाइप के रिलेशन में अब आप सोचिए, समय समाप्त हो गया, 3 1 3 के लेटर्स के टुकड़े बांटे और इन तीनों को क्रॉस कर दिया डियर, और इन तीनों को भी क्रॉस कर दिया और इसको एज इट इज लिख दिया। सो ऐसे ही ये 3 लेटर और ये 3 लेटर यहाँ क्रॉस करेंगे डियर 100%। सो ORT बनेगा, यहाँ पर बनेगा U एज इट इज, और यहाँ पर भी क्रॉस करेंगे तो बनेगा ELB, है ना। यस इस क्वेश्चन का सही आंसर ORTUELB, है ना, ORTUELB। यस इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होगा। समझ में आया? मेरे पास 7 लेटर थे, 3 1 3 का टुकड़ा बांटा, पहले 3 को क्रॉस कर दिया, आखिरी 3 को भी क्रॉस कर दिया और ये बीच में ए उतार दिया। तो यस ORTUELB इज माय करेक्ट आंसर। यस इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? यस क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब डी ऑप्शन। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं, क्या सभी क्वेश्चन समझ में आया डियर? बस जल्दी से रिप्लाई करें डियर फटाफट से। यस क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर है? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से आंसर करें डियर, जल्दी से, क्विकली आंसर करें, जल्दी से सभी लोग रिप्लाई करें फटाफट से। बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से ट्राई करो डियर फटाफट से।
बहुत प्यारा मिरर इमेज का क्वेश्चन है, जल्दी से सेकंड्स में आंसर आना चाहिए डियर। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग आंसर दे सकते हैं। यस, बहुत बढ़िया, जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल सी बात समझ में आती है, सबसे पहले जो इमेज बनेगी वो टी की बनेगी, मतलब यहां पे पक्की बात है टी आना चाहिए 100%। अब अगर टी आएगा डियर तो टी तो एज इट इज रहेगा डियर, टी में चेंज तो आएगा नहीं डायग्राम में। तो यहां तो देखा जाए तो 5 से स्टार्टिंग है, गलत है। यहां भी 5 से स्टार्टिंग गलत है, यहां टी को उल्टा कर दिया, गलत है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन, चेक करने की जरूरत भी नहीं है डियर। अब टी के बाद क्या बनेगा, डब्ल्यू बनेगा, डब्ल्यू के बाद जेड बनेगा, और वो किस तरह बनेगा डियर, वो यस इस तरह बनेगा। और उसके बाद हमारा 5 बनेगा, और 5 किस तरह से बनेगा डियर, इस तरह से। फिर 3 बनेगा 100%, और फिर हमारा 1 बनेगा इस तरह से। दिस इज द करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से बताइए। बहुत प्यारा लेटर क्लस्टर के ऊपर क्वेश्चन है डियर। अब आप लोग ध्यान से सोचिए, देखो पहला जो लेटर क्लस्टर लिखा है वो एन एच एम एस लिखा है, दूसरा लिखा हुआ है एच एन ओ यू, तीसरा लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क है, चौथा लिखा हुआ है एच एन, है ना डियर, एच एन, सॉरी एच एन से स्टार्टिंग हो रही है ना, सॉरी स्टार्टिंग किससे हो रही है डियर, एच एन एस वाई, और लास्ट में लिखा हुआ है एन एच यू ए। अब आप सोचिए जरा, बीच में जो 4 लेटर छूट गए वो क्या होने चाहिए। तो अगर आप लोग ध्यान से सोचेंगे डियर तो आपको समझ में आएगा, एन के बाद एच, एच के बाद फिर एन आएगा डियर, एन के बाद फिर एच, और एच के बाद फिर एन, है ना, एच के बाद एन, एन के बाद एच, एच के बाद एन, एन के बाद एच। सो एन एच से स्टार्टिंग होगी, ये गलत है, एन एच से स्टार्टिंग होगी, ये गलत है, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं डियर। अच्छा, अब आगे एम और ओ की बात करते हैं, तो इसका प्लेस वैल्यू 13 होता है, इसका 15 होता है। समझ में आया डियर, +2 तो हो ही रहा है डियर, यहाँ पर 100% +2 हो रहा है। अगर ध्यान से नोटिस करें तो इसका 19 होता है और इसका 21 होता है, तो यहाँ भी +2 हो रहा है ना। सो डियर अगर इन दोनों जगह +2 हो रहा है डियर तो यहाँ भी +2 होगा। सो 15 + 2 17 हो जाएगा, 17 + 2 19 हो जाएगा डियर, और 19 और 2 21, है ना, और ऐसे ही 25 और 2 27 मतलब ए। सो ऐसे ही 19 और 21 और 2 23 मतलब डब्ल्यू, और 23 और 2 25। सो यस, NHQW इज माई करेक्ट आंसर। ये गलत है, यस इस क्वेश्चन का भी सही आंसर डी ऑप्शन होगा, NHQW इज माई करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब डी ऑप्शन। फर्स्ट 2 लेटर में एक सीरीज बन रही है NH NH NH, है ना डियर। पहले अगर N आया तो फिर H, फिर N, फिर H, फिर N। ऐसे यहाँ H आया, N आया तो फिर H आएगा, फिर N आएगा, फिर H आएगा। गॉट इट डियर। और नीचे के 2 लेटर्स में +2 चल रहा है, M +2 O, O +2 Q, Q +2 S, S +2 U, है ना, S +2 U, U +2 W, W +2 Y, और Y +2 A। Y के बाद अगला दूसरा लेटर A होगा, YZA। गॉट इट डियर। और यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 9 की। फटाफट से सॉल्व करें, एक बहुत प्यारा सेलॉक्स का क्वेश्चन है। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर पक्का सही करेंगे। सेलॉक्स का क्वेश्चन है, डायग्राम बनाइए, सेकेंड्स में आंसर आएगा। आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, है ना। सोच के आंसर दो जल्दी से। अच्छा ध्यान से पढ़ो जरा, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, सारी टॉवल्स हमारी क्लॉथ है ना। मतलब ये बात है जितनी भी टॉवल है ना वो सबकी सब क्या है, क्लॉथ। एवरी टॉवल, मतलब मैं जितने भी टॉवल्स की बात करूंगा सबकी सब मेरी क्लॉथ है। फिर मैंने दूसरी बात बोली, नो क्लॉथ इज अ ब्लैंकेट, मतलब कोई भी जो क्लॉथ है ना वो मेरा ब्लैंकेट नहीं है। कोई भी क्लॉथ मेरा ब्लैंकेट, कोई भी क्लॉथ मेरा ब्लैंकेट नहीं है। फिर मैंने बोला कुछ ब्लैंकेट मेरे कुशन है, कुछ ब्लैंकेट मतलब थोड़े बहुत ब्लैंकेट मेरे क्या हो गए, कुशन हो गए। ऐसी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है। कुछ ब्लैंकेट जो हैं वो मेरे कुशन हो गए डियर, है ना। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। पहला, कुछ टॉवल
क्वेश्चन है। अब टॉवल क्वेश्चन हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब टॉवल के क्वेश्चन होने के चांसेस हैं, मतलब ये हमारा डाउट में जाएगा, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। डाउट में कोई चीज चली गई मतलब वो फॉलो नहीं करेगी। दूसरी बात, कोई क्वेश्चन क्लॉथ नहीं है। अब कोई क्वेश्चन क्लॉथ नहीं है, वो भी क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब ये भी मेरा डाउट में जाएगा, इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है, तो पहला भी फॉलो नहीं करेगा, दूसरा भी नहीं करेगा। तीसरा, कोई टॉवल ब्लैंकेट नहीं है। अब टॉवल पूरा क्लॉथ के अंदर था, क्लॉथ ब्लैंकेट नहीं है, तो टॉवल भी ब्लैंकेट नहीं होगा। इसका मतलब ये वाली बात 100% सही है। इसका मतलब इसमें सिर्फ तीसरा फॉलो करेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब है वो ए ऑप्शन होगा। केवल तीसरा ऐसा कंक्लूजन है जो 100% सही है। जब सारे टॉवल क्लॉथ के अंदर हैं, क्लॉथ ब्लैंकेट नहीं है, तो टॉवल भी ब्लैंकेट नहीं होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन। केवल तीसरा सही फॉलो कर रहा है, केवल तीसरा ही डेफिनेटली ट्रू है, बाकी दोनों डाउट में थे तो फॉलो नहीं करेंगे। जो भी डाउट में होते हैं वो फॉलो नहीं करते डियर। हाँ, डाउट के साथ अगर पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा होता, यहां कहीं आगे पॉसिबिलिटी लिखी होती वर्ड, है ना, तो ये फॉलो कर जाते, बट अभी नहीं करेंगे। सो यस, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ए ऑप्शन। केवल तीसरा कंक्लूजन फॉलो करेगा। गॉट इट डियर ऑल? जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी क्लियर हो गया? यस, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं डियर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें डियर फटाफट से, और बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली ट्राई करें, जल्दी से फटाफट से ट्राई करें डियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। देखो जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और आई होप सभी लोग ट्राई करेंगे और फटाफट से मुझे सही आंसर करेंगे। समय जो है वो समाप्त होने वाला है, ठीक है, फटाफट से ट्राई कीजिए, है ना। अच्छा, ध्यान से देखिए, यहां पर मुझे बताना है कि इस साइन के अपोजिट में कौन सा साइन आएगा। सो अगर मैं ध्यान से दोनों डायग्राम को देखूं तो ये समझ में आएगा कि मुझे ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल कॉमन है, और ये हमारा रुपया भी कॉमन है। यस, दो दो साइन कॉमन हो गए, इसका मतलब इसका अपोजिट यही होगा। यस, इन दोनों साइन के बीच में क्लैरिटी है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 100% अपोजिट में होंगे। सो यस, इस साइन का अपोजिट के जैसा होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? यस, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर है सभी लोगों को? समझ में आ चुका है? अभी तक कोई डाउट तो नहीं है डियर? गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बेहतरीन मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें और फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से ट्राई करें डियर, फटाफट से, समय चल पड़ा है डियर। यहां पर आपको कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जिसको यहां पर रखेंगे तो इक्वेशन डेफिनेटली बैलेंस हो जाएगी, मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड पे है उतना ही राइट हैंड साइड पे भी आ जाएगा डियर। तो फटाफट से बताएं, क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग बात कर रहे हैं डियर, फटाफट से ट्राई करें, जल्दी से फटाफट से ट्राई करें डियर। जितने भी लोग सेशन में हैं सभी लोग ट्राई करें, फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। फटाफट से बताएं जल्दी से, समय यहां पर समाप्त हो चुका है डियर, समय जो है वो समाप्त हो चुका है डियर। अगर ध्यान से नोटिस करो डियर, देखो सारे ऑप्शन आपको यहां पर चेक करने चाहिए, बट मैं आपको डायरेक्ट आंसर की तरफ लेके जाऊंगा। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है। अगर मैं यहां पुट करता हूं 43 + 11 आगे इंटू 4 बराबर 71 + 16, ये सही ऑप्शन कहता है। अब बताइए 43 तो रहेगा रहेगा। अच्छा तो 11 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा डियर, है ना। और ये आगे 71 और 16 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 87। अब बताओ 43 और 44 को जोड़ेंगे तो वो भी 87 आएगा। सो यस, 87 बराबर 87। यस, इक्वेशन बैलेंस हो गई। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन होना चाहिए। गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें। देखो ये साइन डिवाइड है, ये साइन डिवाइड है, ये साइन डिवाइड है और ये साइन डिवाइड है। अब आप बताइए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जिसको लेके चलेंगे तो इक्वेशन डेफिनेटली बैलेंस हो जाएगी। फटाफट से ट्राई करें, जल्दी से जल्दी से ट्राई करें डियर, फटाफट से फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। फटाफट से देखो समय जो है वो समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से ट्राई करें,
समय समाप्त ही होने वाला है। अगर आप ध्यान से ऑप्शन को देखेंगे तो कोई एक ऑप्शन 100% सही है। हम चेक करते हैं, हम एक स्टार्टिंग करते हैं, ए ऑप्शन से अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। सो ए ऑप्शन कहता है 57 माइनस, पहला साइन माइनस का है, दूसरा साइन डिवाइड का है, तीसरा साइन प्लस का है और चौथा साइन इनटू का है और बराबर ये 80 आना चाहिए। तो बताइए अकॉर्डिंग टू बोर्ड मासूल पहले क्या सॉल्व करेंगे सर? पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। सो 35 को 5 से 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, फिर 57 माइनस 5 और फिर ये इंटू 14 दूनी 28 दिया बराबर 80 होना चाहिए डियर, है ना 100%। अब बताओ 57 में से 5 माइनस करेंगे 52 बचेगा और 52 में अगर 28 ऐड करोगे सो यस तुम बताओ कितना आएगा? यस 80 बराबर 80 आएगा, बिल्कुल आएगा। सो यस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन होना चाहिए। यस ए एक लौता ऐसा ऑप्शन है जिसको पुट करने से हमारी जो इक्वेशन है वो डेफिनेटली बैलेंस हो रही है। इस 80 बराबर 80 आ रहा है और वो केवल ए ऑप्शन को पुट करने से हो रहा है। बाकी किसी भी ऑप्शन को आप पुट करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाएगी। गॉट इट डियर? और सभी क्लियर है डियर क्वेश्चन? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, फटाफट से ट्राई करना और आई होप सभी लोग ट्राई करेंगे और जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन अलग दिख रहा है आपको। मतलब 3 एक जैसे दिख रहे होंगे और एक अलग दिख रहा होगा। जैसे कि आपके सामने यहां पर कौन कौन से ऑप्शन है डियर? पहला ऑप्शन है 16 और 8, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 4 और 5, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 9 और 6 और चौथा ऑप्शन है 36 और 9। अब क्या रिलेशन हो सकता है सोचिए जरा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। देखो लॉजिक क्या है डियर, सेकेंड नंबर मतलब 5 में ना हमने 3 घटा दिया और जो आया उसका स्क्वायर कर दिया। सो 5 माइनस 3 2 और 2 का स्क्वायर 4 जो कि पहला नंबर है ना। तो लॉजिक कहता है सेकेंड नंबर में अगर 3 घटाकर उसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा फर्स्ट नंबर आएगा। दैट इज अ लॉजिक। अप्लाई करके देखो, 9 माइनस 3 करोगे तो 6 आएगा और 6 का स्क्वायर डेफिनेटली 36 होता है। मैच कर रहा है डियर, यहाँ पर भी देखेंगे डियर। सो 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा और 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 ही होता है। लेकिन अगर 5 माइनस 3 करोगे तो तुम्हारा 5 आएगा और 5 का स्क्वायर जब करोगे ना तो तुम्हारा 25 आना चाहिए, बट यहाँ 16 लिखा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बाकी सभी से डिफरेंट है। यस दिस इज अ डिफरेंट, ये डेफिनेटली ऑड वन है, अलग है। यस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन होगा। बिल्कुल ए इज अ करेक्ट आंसर। सेकेंड नंबर में 3 घटा के उसका स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट नंबर आएगा। ऐसा दूसरे ऑप्शन में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, बट ऐसा पहले में नहीं है। इसलिए पहला हमारा इस क्वेश्चन का ऑड वन होगा। यस ए इज अ करेक्ट आंसर। गॉट इट डियर? और सभी क्लैरिटी है डियर? एक बार जल्दी से रिप्लाई करें डियर। क्लियर टू एवरीवन? वेरी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इन वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में जमाइए और बताइए इसका बेस्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा डियर। फटाफट से बताएं जल्दी से, क्विकली फटाफट से ट्राई करें डियर। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हुए हैं, आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करेंगे और फटाफट से सही आंसर की तरफ बढ़ेंगे डियर। फटाफट से बताइए। अच्छा समय जो है वो समाप्त हो रहा है। यहां पर फर्स्ट लेटर सब में कॉमन है, दैट इज आर। सो फर्स्ट लेटर से कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। अब सेकंड लेटर देखेंगे तो 4 जगह ई दिख रहा है और 1 जगह ओ और आई दिख रहा है। तो डिक्शनरी के हिसाब से पहले ई जाना चाहिए। अब ई के बाद यहाँ तीनों जगह एस दिख रहा है और यहाँ टी दिख रहा है तो टी आखिरी में जाएगा। तो पहले एस वाले वर्ड जाने चाहिए। एस के बाद यहाँ ओ और पी दिख रहा है तो पहले ओ वाले वर्ड जाना चाहिए। ओ के बाद एल और एन में पहले एल जाएगा। तो पहला जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर पांचवा जाएगा और फिर चौथा जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर ओ लिखा है, यहाँ पे आई लिखा है तो पहले आई जाएगा, फिर छठा जाएगा और लास्ट में दूसरा जाएगा। सो यस 1 3 5 4 6 2, 1 3 5 4 6 2। यस इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर? और सबको समझ में आया डियर? बस जल्दी से रिप्लाई करो डियर फटाफट से। यस क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट? कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो कि इस डायग्राम के अंदर एज इट इज फिट किया जा सकता है, मतलब वो डायग्राम इस डायग्राम का पार्ट है। रोटेशन इज नॉट अलाउडेड, मतलब डायग्राम को घुमा कर फिट नहीं कर सकते, जैसा दिया है वैसा ही फिट करना है डियर, है ना। चलिए फटाफट से बताइए जल्दी से, समय समाप्त हो रहा है डियर, फटाफट से ट्राई करें।
ओके तो समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर, ध्यान से नोटिस करें। हमें तो पहली बात तो एक ऐसे बॉक्स की जरूरत है डियर 100%, और उस बॉक्स के अंदर ऐसा एक बॉक्स बना हो डियर। तो यस मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है डियर, ये रहा वो बॉक्स जिस बॉक्स के अंदर मैं देख पा रहा हूं कि ऐसा डायग्राम बना हुआ है। यस बना हुआ है। फिर हमें यहाँ पर देखना था कि यहाँ पर इस तरह का एक बॉक्स बनना चाहिए जिसके 1, 2 और 3 हिस्से ऐसे हुए हों। तो ये वो रहा बॉक्स जिसके 3 हिस्से हुए हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। क्लियर हुई बात? 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 हिस्से, 1, 2, 3, 4 100%। और एक लाइन ऐसे कनेक्ट होगी डियर, ये रही 1, 2, 3 हिस्से। यस इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन होगा। ए एक लौता ऐसा डायग्राम है जो कि इस डायग्राम के अंदर फिट किया जा सकता है। यस क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर है? गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट सुनाइए। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, 4 में से कोई 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, वो ऑप्शन चूज करो जो कि अलग दिख रहा है डियर आपको। फटाफट से ट्राई करो जल्दी से। देखो पहला जो आपके सामने ऑप्शन लिखा है वो लिखा है 53 और 2196, है ना? 2916 सॉरी 2916 ऐसा लिखा है डियर, है ना? 2916। दूसरा लिखा है 41 और 17645 सॉरी। फिर तीसरा लिखा है 23, है ना? और 576। ओके, चौथा जो लिखा है वो लिखा है 19 और 400। अब आप कनेक्शन बनाइए डियर, फटाफट बताइए कौन सा अलग दिख रहा है। वैसे 19 और 400 से बहुत आसानी से कनेक्शन बन रहा है। फर्स्ट नंबर में एक जोड़कर उसका स्क्वायर कर दूंगा तो सेकेंड नंबर आ जाएगा। दैट इज अ लॉजिक। अप्लाई करके देखो, पहला नंबर 19 है, 19 और 1 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और जो 20 का स्क्वायर होता है वो 400 होता है 100%। ऐसे ही 23 प्लस 1 किया तो 24 हो गया, और 24 का अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो यस वो 576 ले लेगा 100%, बिल्कुल ले लेगा। अगर मैंने यहाँ पे सोचा तो 53 में 1 जोड़ दिया तो 54 हो जाएगा, और जो 54 के स्क्वायर की हम लोग बात करेंगे सो यस वो जो आएगा 2916 आएगा, बिल्कुल आएगा डियर, ये तो बात कंफर्म है ना? लेकिन अगर हम लोग बी ऑप्शन की बात करेंगे डियर, सो बी ऑप्शन में सेम लॉजिक लगाएंगे। 41 प्लस 1 मतलब 42, और 42 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, 42 का जो मैं स्क्वायर करूंगा डियर, यस 42 का जब मैं स्क्वायर करूंगा सो वो 1764 आएगा। यस अगर मैंने 42 का स्क्वायर कर दिया तो बताइए जल्दी से, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा डियर 100%। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक कैरी, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, तो 1664 बनेगा। यहाँ पर 1665 लिखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन अलग है। यस इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन। मतलब फर्स्ट नंबर में एक जोड़ के उसका स्क्वायर करेंगे तो दूसरा नंबर निकल के आएगा, ऐसा ए ऑप्शन में भी है, सी में भी है और डी में भी है। ऐसा जो कंफर्मेशन मिला मुझे डी से मिला, क्योंकि 19 और 400 छोटे नंबर है, वहां से चेक कर लिया दिया। सो जैसा 19 से 400 बना वैसे ही 23 से 576 बना, वैसे ही 53 से 2916 बना, बट ये 1764 होना चाहिए था, बट यहाँ 65 लिखा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अलग है बाकी सबसे। गॉट इट डियर ऑल? समझ में आया? वेरी गुड, बात समझ में आ गई। चलिए वेरी गुड, चलो फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का सही मिरर इमेज कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट से बताइए जल्दी से, बिना वक्त गवाए जल्दी से आंसर करो डियर, फटाफट से फटाफट से, जल्दी से, क्विकली। अच्छा एक बात समझ में आ रही होगी, यहां जो लास्ट एलिमेंट है ना 5 है, तो एक बात तो कंफर्म है कि जो लास्ट में, जो राइट में 5 है तो लेफ्ट में 5 बनेगा और उसका इमेज ऐसा ही बनेगा। सेम तो नहीं बन सकता डियर, ये ऑप्शन तो गलत है। इस तरह का 5 बन सकता है, इस तरह का और इस तरह का बिल्कुल बन सकता है। 5 के बाद ई बनेगा और उसका जो शेप बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अब ध्यान से नोटिस करो, ऐसा तो नहीं बन सकता डियर, गलत है। अब ये हो सकता है और ये हो सकता है, उसके बाद 2 का इमेज बनेगा और 2 का इमेज ऐसा बनेगा, कभी ऐसा नहीं बन सकता डियर, ये ऑप्शन गलत है। सो यस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन होगा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं क्या सभी को क्लियर है? फटाफट से बताइए, बताइए जल्दी से, क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से रिप्लाई कीजिए। यस क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन होगा। गॉट इट? गुड।
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। समय स्टार्ट कर दिया है, क्विकली ट्राई करें। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग सही ट्राई करेंगे, एफर्ट देंगे, पक्का आंसर आएगा। सोचिए दिया, फटाफट से सोचिए, जल्दी से बताइए, डिफरेंस निकालिए, पक्का आंसर बनेगा, है ना, डिफरेंस निकालिए। अच्छा, अगर मैं यहां पर डिफरेंस निकालूं डियर, मैं अगर यहां पर डिफरेंस निकालता हूं तो बताओ 13 में कितना जोड़ोगे तो 25 आएगा, 12 जोड़ोगे 100%, और 25 में 13 जोड़ोगे तो यस तुम्हारा 38 बनेगा डियर 100%। और अगर 38 में फॉर एग्जाम्पल तुमने कितना जोड़ दिया, 24 जोड़ दिया, 38 में 24 जोड़ दिया तुम्हारा 62 बन जाएगा, और 62 में अगर तुमने 26 जोड़ दिया तुम्हारा 88 बन जाएगा डियर 100%। और अगर 88 में मैंने फॉर एग्जांपल, देखो सोचने की बात है डियर, 88 में अगर मैंने 36 जोड़ दिया तो मेरा 124 बन जाएगा डियर। और 124 में, है ना, 124 में ध्यान से सोचो जरा, 124 में अगर मैंने 39 ऐड कर दिया, सो 4 और 9 13, एक कैरी 12, है ना डियर, 12 और 3 15 और एक कैरी था तो 16, तो 163 बनेगा डियर 100%। और अगर मैं आगे सोचूंगा डियर यहाँ पर, है ना, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, मतलब अगर मैं 211 में से अगर मैंने 163 को माइनस कर दिया तो बताइए जल्दी से कितना आएगा। 11 में से 3 जाएगा तो यस 8 आएगा डियर 100%, ये 20 हो जाएगा, 20 में से 16 जाएगा तो 4 बचेगा, तो यस ये 48 जाएगा डियर, बिल्कुल 48 जाएगा। अब मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये सब कुछ जो हो रहे हैं वो प्लस में हो रहे हैं। अब डिफरेंस जो आपने निकाला उसका भी एक बार डिफरेंस निकालिए तो आपको लॉजिक समझ में आएगा, डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालिए। सो 12 में 1 जोड़ोगे तो 13 आएगा, 13 में अगर तुम 11 जोड़ते हो तो 24 आएगा, 24 में अगर 2 जोड़ते हो तो 26 आएगा, और 26 में अगर तुम 10 जोड़ते हो तो तुम्हारा 36 आएगा, और 36 में अगर तुम 3 जोड़ते हो तो 39 आएगा, और 39 में अगर तुम 9 जोड़ते हो तो 48 आएगा। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर एक सीरीज चल रही है 1 2 और 3 की, वरना ये +1 चल रहे हैं डियर, ये समझ में आ गया। और एक सीरीज चल रही है 11, एक सीरीज चल रही है 11 10 और 9 की, मतलब यहाँ पर -1 किया है। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे डियर, 3 + 1 मतलब यहाँ पे +1 करेंगे, मतलब यहाँ पे +4 करना पड़ेगा डियर मुझे। इसका मतलब अगर मैं +4 करूंगा डियर, सिंपल सी बात समझना, सो 48 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा डियर, ध्यान से सोचो ना, है ना, सॉरी 48 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 52 जोड़ना पड़ेगा डियर 100%, 52। इसका मतलब 211 में 52 अगर मैं जोड़ता हूं तो ये आएगा 263। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब 263 होगा। यस, वी गो विथ बी ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब है वो बी ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर है सभी को, समझ में आया सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। जल्दी से ट्राई करें, आई होप सभी लोग ट्राई करेंगे और फटाफट से आंसर करेंगे। नंबर एनालॉजी के ऊपर क्वेश्चन है। 7 को यहां पर 58 लिखा है ना, और 12 को 153 लिखा है डियर। सो उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क को 370 लिखा होगा। क्या लॉजिक है डियर, क्या कंसेप्ट है डियर? सो ध्यान से अगर नोटिस करें तो 7 को 58 बना सकते हैं, मतलब पहले नंबर के स्क्वायर में मैं सिंपल 9 जोड़ दूं, है ना, मतलब फर्स्ट नंबर के स्क्वायर में अगर मैंने सिंपल 9 जोड़ दिया तो मेरा सेकेंड नंबर आ जाएगा डियर, दैट इज अ लॉजिक। सो फर्स्ट नंबर मतलब 7 का स्क्वायर 49, और 49 + 9 करेंगे तो 58 आएगा डियर, बिल्कुल 58 आएगा डियर, है ना। ऐसे ही 12 के स्क्वायर में 9 जोड़ देंगे डियर, मतलब 12 का स्क्वायर 144 और उसमें 9 जोड़ेंगे तो 153 बनेगा। सो ऐसे ही लॉजिक के साथ आगे बीच में ही बढ़ेंगे, मतलब ये समझ में आ गया क्वेश्चन मार्क का जो स्क्वायर होगा उसमें अगर 9 जोड़ेंगे तो 370 बनेगा। तो ये 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर जो होगा 370 - 9 जो कि 361 बनेगा। और 361 जो है वो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 361 का स्क्वायर रूट जो कि आएगा 19, है ना डियर, 100%। सो यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है वो 19 होना चाहिए। बिल्कुल हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वो डी ऑप्शन होगा। फर्स्ट नंबर में स्क्वायर करने के बाद अगर 9 जोड़ दोगे तो तुम्हारे दूसरे नंबर वाली संख्या आ जाएगी। गॉट इट डियर ऑल? समझ में आया सभी को?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। फटाफट से ट्राई करें, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। फटाफट से बताएं, समय स्टार्ट हो चुका है डियर, जल्दी से। 13 को 130 लिखा है, 15 को 180 लिखा है, तो 27 को क्या लिखेंगे डियर, है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो डियर, फटाफट से। चलिए, तो समय यहां पर समाप्त होने वाला है। लॉजिक क्या है, फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट नंबर में 3 माइनस करने के बाद जो आएगा उनका आपस में गुणा करोगे तो तुम्हारा दूसरा नंबर आ जाएगा। तो तुम्हारा दूसरा नंबर आ जाएगा पहले नंबर का। पहले नंबर में 3 से माइनस का इंटू करेंगे तो पहला नंबर 13 है, 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा, और 13 इंटू 10 करेंगे तो 130 बनेगा डियर, बिल्कुल बनेगा, है ना। ऐसे ही 15 के साथ भी करेंगे डियर। सो 15 का पहले हम लोग क्या करेंगे डियर, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 3 से। अब 15 माइनस 3 कितना होता है डियर, यस 15 माइनस 3 हमारा 12 होता है। सो 15 इंटू 12 करेंगे तो यस 180 बनेगा डियर। सो उसी तरीके से डियर अगर सोचा जाए तो 27 का गुणा करना है किससे, 27 माइनस 3 से, है ना। अब 27 से गुणा करना है, 27 माइनस 3 मतलब 24 से गुणा करना है। अगर मैं 27 का गुणा 24 से कर रहा हूं तो जल्दी से मैं करूंगा, देखो 7 चौको 28 मतलब 2 कैरी हो जाएगा, है ना। अब 2 चौको 8 और 7 दूनी 14, 14 और 8 22, और 22 और 2 कैरी था, 22 और 2 24, है ना डियर। तो 2 लिख देंगे डियर, 4 लिख देंगे, 2 कैरी हो जाएगा, और 2 चौको 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, तो 648 होगा। यस, इस क्वेश्चन का भी सही आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल यस। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब है वो डी ऑप्शन होगा। लॉजिकली मुझे समझ में आया, फर्स्ट नंबर में, है ना, फर्स्ट नंबर में 3 माइनस करके अगर फर्स्ट नंबर में ही गुणा करोगे तो तुम्हारा दूसरा नंबर आएगा। 13 गुणे 13 माइनस 3 मतलब 10, 13 गुणे 10 मतलब 130, तो ऐसे 27 गुणे 27 माइनस 3 मतलब 24, 27 गुणे 24 का मतलब 648, बिल्कुल यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन, गॉट इट डियर ऑल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से ट्राई करो डियर, फटाफट से। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, जल्दी से। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए दिया इस क्वेश्चन में, तो बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए दिया, बिल्कुल समय के हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है डियर एग्जामिनेशन हॉल में, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डियर, है ना। सेकंड्स में आप आंसर लाएंगे क्योंकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में ना अगर तुमने 5 का गुणा कर दिया तो तुम्हारा दूसरा नंबर आ जाएगा, दैट इज अ सिंपल सा लॉजिक है। इसका मतलब अगर 64 में 5 का गुणा करेंगे तो 320 बनेगा डियर, बिल्कुल बनेगा। ऐसे ही डियर, है ना, अगर क्वेश्चन मार्क में 5 का गुणा करेंगे तो 70 बनेगा डियर। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 70/5, 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 14 बार में जाएगा। तो यस, जो क्वेश्चन मार्क है दैट शुड बी 14। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन। यस, 21 का बिल्कुल सही जवाब हमारा बी ऑप्शन। लॉजिक क्या कहता है, फर्स्ट नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा नंबर आएगा। सो क्वेश्चन मार्क में अगर 5 का गुणा करोगे तो 70 आएगा, तो 5 इधर इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 70/5 का मतलब होता है 14, 14 बार में जाएगा, है ना। सो क्वेश्चन मार्क शुड बी 14। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन, 14 इज माई करेक्ट आंसर, बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन, गॉट इट डियर ऑल। कर पाएंगे डियर ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में डियर हम लोग, चलिए वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखो हमारे पास एक वर्ड है रेन, RAIN, ठीक है, और उसको मैंने कोड करके यहां लिखा है MHZQ, ठीक है ना। तो उसी तरीके से उसी लॉजिक के हिसाब से रोल एक वर्ड है, उसका कोड क्या होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आपकी स्क्रीन के सामने हो तो बेसिकली आपको करना क्या चाहिए, आपको करना चाहिए लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी चाहिए। इसकी 18, इसकी 1, इसकी 9 और इसकी 14। अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी 13 होती है ना। इसकी हमारी 100% 8 होती है, बिल्कुल 8 होती है। इसकी हमारी 26 होती है, बिल्कुल होती है।
और इसकी हमारी 17 होती है। अब आप सोच के बताएं क्या लॉजिक चल रहा है, क्या लॉजिक के हिसाब से बातें बन रही हैं। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, अगर 18 में 1 माइनस करेंगे तो 17 आएगा डियर, बिल्कुल आएगा। अगर a में 1 26, मतलब a को 26 बोल सकते हैं डियर, हम 27 बोल सकते हैं डियर, और 27 में अगर 1 घटाएंगे तो 26 आएगा। 9 में 1 घटाएंगे तो 8 आएगा डियर 100%, और 14 में 1 घटाएंगे तो 13 आएगा। तो सिंपल -1 चल रहा है डियर। सो वही चीज यहां पे भी होगी, इसकी 18 होती है, इसकी 15 होती है, इसकी 12 होती है और इसकी 5 होती है। 5 - 1 करेंगे तो 4 मतलब डी हो जाएगा डियर। 5 - 1 4 हो जाएगा डियर, 100% यहां पर भी वही चलेगा डियर, है ना। 12 - 1 11 मतलब के हो जाएगा, 15 - 1 14 मतलब एन हो जाएगा, और 18 - 1 17 मतलब क्यू हो जाएगा। सो डी के एन क्यू इज माई करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल। यस, क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही जवाब है वो ए ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर हुआ? यस, बी इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आया? सिंपल क्रॉस में -1 चल रहा है। गॉट इट? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट से आंसर करें, समय स्टार्ट कर दिया। देखो, आपके पास एक वर्ड है सितार, है ना, SITAR, ठीक है, और उसको मैंने यहां लिखा है RHSZQ, ठीक है। सो उसी तरीके से आपके पास एक दूसरा वर्ड है तबला, इसका क्या मतलब होना चाहिए, इसका क्या कोड होना चाहिए? फटाफट से ट्राई करें, जल्दी से बताएं, जल्दी से। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई कर रहे होंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। बिल्कुल सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। यस, देखो, अगर S - 1 करेंगे तो R आएगा, मतलब इसका 19 होता है और इसका 18 होता है, बिल्कुल होता है। और 9 - 1 8, 20 - 1 19, A - 1 Z और R - 1 Q, सिंपल -1 चल रहा है डियर। प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसका 9, इसका 20, इसका 27 या 1, इसका 18, 18 - 1 17, 27 - 1 26, 20 - 1 19 और 9 - 1 8, बिल्कुल सिंपल -1। सो ऐसे ही यहाँ पे भी -1 होगा। तो S T - 1 S, A - 1 Z, B - 1 A और L - 1 K और A - 1 Z। सो यस, S Z A, है ना। यस, S Z A K Z। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल। यस, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? तो क्या हम ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे डियर? कैन यू डू इट लाइक दैट इन द रियल एग्जामिनेशन हॉल? कैन वी डू इट डियर? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को एज अ होमवर्क दे रहा हूं डियर, क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चन आज डिस्कस किए उसके ऊपर ये बेस्ट एग्जांपल है आप सभी को देने के लिए। सो आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर पक्का कमेंट बॉक्स पे जरूर करेंगे डियर। पक्का करेंगे ना डियर? कमिटमेंट देके जाइए डियर, सभी लोगों को करना है डियर, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सेशन। आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा होमवर्क का क्वेश्चन है। वैसे ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वैसे मुझे ये क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए तो डिस्कस करते हैं डियर। बहुत प्यारा ब्लड रिलेशन है। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से ट्राई करो डियर, फटाफट से। बहुत प्यारा ब्लड रिलेशन है, मैं तो कह सकता हूं आज की क्लास का ये बेस्ट क्वेश्चन है ना। फटाफट से, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों का आंसर आ गए, ग्रेट, वेरी नाइस। चलो समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से ट्राई करते हैं। देखो, पॉइंटिंग टू अ मैन राहुल सेड, मतलब यहां पर जो इंफॉर्मेशन दे रहा है ना वो राहुल दे रहा है। राहुल इज अ स्पीकर, राहुल इज सेइंग एवरीथिंग। राहुल कहता है मेरी मदर, है ना। राहुल कहता है, ये राहुल मान लीजिए डियर, यहां पर राहुल मान लिया डियर मैंने। अब राहुल कहता है मेरी मदर की बेटी। अब राहुल ये रहा, अब मैंने कहा राहुल की मदर, ये रही राहुल की मदर, है ना। अब मैंने कहा राहुल की मदर की बेटी। अब राहुल की मदर की अगर मैं किसी बेटी की बात करूंगा डियर, अगर मैं राहुल की मदर की बेटी की बात करूंगा, सिंपल सी बात समझना, अगर मैंने राहुल की मम्मी की बेटी की बात की है मतलब मैंने राहुल की बहन की बात की है। 100% हाँ या ना। अब मैंने कहा मेरी मम्मी की बेटी मतलब मेरी बहन के पापा, है ना डियर। मेरी बहन के पापा मतलब मेरे भी पापा, ये हो गए फादर, 100%, है ना। अब जो वो पापा है ना वो कौन है? वो बेटे हैं। किसके बेटे हैं? उसके बेटे के बेटे हैं। उसके बेटे के बेटे हैं, उसके मतलब मैन जो है ना, मैन जो कहीं बैठा हुआ है डियर, उस मैन के बेटे, उस मैन के सन, ठीक है डियर, उस मैन के सन, हिज सन लिखा है डियर, हिज सन लिखा है मतलब मैन का बेटा,
है ना डियर, उस सन के सन, ये हो जाएंगे डियर, उस सन के जो सन है वो मेरे मां की बेटी के पापा हैं, मेरी मां की बेटी के पापा उसके बेटे के बेटे हैं 100%। तो इसका मतलब क्या हुआ, राहुल के पापा के पापा के पापा कौन है, मैन। तो मैन जो होगा राहुल का कौन होगा, दादाजी का भी पापा है, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ग्रेट ग्रैंडफादर होगा। यस, वी गो विथ सी ऑप्शन, सी इज माय एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। फैंटास्टिक क्वेश्चन था ना डी, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? आई होप आप लोग ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो हम लोग मंडे को मिलेंगे सुबह 9 बजे फैंटास्टिक सेशन के साथ। डोंट मिस इट डियर, बहुत प्यारे क्वेश्चंस करेंगे डियर हम लोग। सो हम लोग रेगुलर मिलते हैं। हमारे मिलने की 2 टाइमिंग है डियर, मैं सभी लोग को बताना चाहूंगा। एक सुबह हम लोग 9 बजे मिलते हैं, मॉर्निंग में 9 AM पे मिलते हैं, और एक हम लोग दोपहर को 3 बजे मिलते हैं। सो रीजनिंग की 2 क्लासेस होती हैं। अगर आपने रेगुलर वॉच की तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। तो आई होप आप लोग कंटिन्यू वॉच करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। इट्स माई ग्रेट प्लेजर टू टीच ऑल ऑफ यू डियर। थैंक यू डियर ऑल, थैंक यू।